आर यू रेडी टू बाई योर फर्स्ट होम? क्या आप अपना पहला घर खरीदने के लिए तैयार हैं? पहला घर खरीदना हम सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपना होता है, एक माइलस्टोन होता है हमारे जीवन का। और ख़ास बात यह है कि पहला घर खरीदने में सरकार भी हमारी काफ़ी मदद करती है। जैसे इनकम टैक्स में काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं और PMAY जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंतर्गत CLSS के थ्रू हम लोग ऑलमोस्ट 2.67 लाख तक का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि अमाउंट डायरेक्टली हमारे होम लोन अकाउंट में आता है। मगर ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ या फिर एक गाड़ी हुई, फ्रिज हुआ, फर्नीचर हुआ, घर खरीदना इनकी तरह उतना सरल नहीं है, उतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो ये चीज़ें हम खरीदते हैं काफ़ी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट के साथ। मोबाइल फ़ोन हम 2 साल, 3 साल, 4 साल में बदल सकते हैं। गाड़ियाँ भी हम 5 साल से 10 साल के अंदर बदल सकते हैं। बट घर का कमिटमेंट थोड़ा लंबा होता है। कुछ लोगों के लिए मिनिमम 10 साल का भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये लाइफ लॉन्ग का भी हो सकता है। घर खरीदना एक प्रोसेस की तरह होता है, जहाँ पे ये प्रोसेस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे चालू होता है। और उसके लिए सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, विच इज़ आर यू रेडी टू बाई योर फर्स्ट होम? हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे आपको इस सवाल का जवाब देने में मदद करने की। हम लोग एक 3 पार्ट वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं और जिसका ये पहला पार्ट है। इसके लिए सबसे पहले हमको जानना है कि क्या हम खुद फाइनेंशियली रेडी हैं। इसके लिए हमको अपने फाइनेंशियल इनकम हुआ, खर्चा हुआ, ये सबका एक सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए पहला सवाल होगा, व्हाट इज़ योर एनुअल फैमिली इनकम? आप सालाना कितना कमाते हैं? देखिए, अगर आपको होम लोन लेना है आपके घर खरीदने के लिए, तो बैंक्स इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपका जो EMI हो वो आपके मंथली इनकम से 50% से ज़्यादा ना हो, उससे कम हो। इसीलिए एनुअल इनकम बोले या मंथली इनकम बोले, वो बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है। दूसरा सवाल जो हम लोग को पूछना होगा वो ये है कि व्हाट इज़ योर एनुअल स्पेंडिंग? आप साल भर में कितना खर्चा करते हो? आप इस खर्चे को 2 मेजर हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हुआ आपका फिक्स स्पेंडिंग, एक है आपका वेरिएबल स्पेंडिंग। फिक्स एक्सपेंसेस में बेसिकली आप अपना वो खर्चा पकड़ते हैं जो कि आप कमिट कर चुके हैं या जो एकदम नेसेसरी है, आप उसको कम नहीं कर सकते। जैसे फैमिली में वो किसी का मेडिकल एक्सपेंस हो सकता है जो आप जानते हैं कि साल में इतना खर्चा होता ही है, या बेसिक कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, या आपका कमिटेड EMIs, जैसे आपने गाड़ी या कोई 2 व्हीलर लिया होगा तो उसके लिए जो आप EMI पे कर रहे हैं, खास करके अगर वो 1 साल से ज़्यादा का अगर आपके पास बचा हो लोन। इसके अलावा ऐसे ही कुछ कमिटेड चीज़ें जो कि आप जानते हैं कि कम नहीं कर सकते। और अब आते हैं वेरिएबल स्पेंडिंग में। तो वेरिएबल स्पेंडिंग में आप वो सब चीज़ें पकड़ते हैं जो कि आप जानते हैं कि आप कम कर सकते हैं अगर आपको बहुत बड़ा ये जो घर खरीदने का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए उसको सेक्रीफाइस करना पड़े। तो जैसे कि एनुअल हॉलीडेज हो गए या मूवीज़ हो सकते हैं, हो सकता है आपको 1-2 साल के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमारा तीसरा सवाल होगा, व्हाट आर द सेविंग्स दैट यू हैव? क्या होता है कि अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट देना होगा। वो डाउन पेमेंट वेरी कर सकता है। डाउन पेमेंट में मैं कुछ और भी स्टैम्प ड्यूटी के या ये सब खर्चे भी पकड़ लेता हूँ। अगर आपका बजट मान लीजिए 30-35 लाख तक का है तो फिर आपको ये डाउन पेमेंट लगभग 10 से 12% पड़ जाएगा। और अगर आपका बजट उससे ज़्यादा है तो ये 20% और किसी किसी केस में 25% भी पड़ सकता है। तो उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि आपके पास फ़िलहाल कितने सेविंग्स पड़े हुए हैं, आपके पास कितना कैश है घर पे, या आपके बैंक अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, या क्या पैसा है जो कि आप आज के आज इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इससे भी अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखे होंगे, शायद म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करके रखे होंगे, तो आप उसमें से आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम देखेंगे तो हमको एक रफली आइडिया लगेगा कितना सेविंग्स है हमारे पास। और अगर हमको एक स्टेप और आगे जाना है, अगर हमको लग रहा है कि आज भी हमारे पास इनफ सेविंग्स नहीं हो पा रहा है ये सारे चीज़ों को जोड़कर भी, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं ये देखने का कि हम लोग कितने महीने में या कितने साल में हम तैयार हो जाएंगे इनफ सेविंग्स के साथ, बाय द वे ऑफ लिमिटिंग योर स्पेंडिंग्स, जो हम बात कर रहे थे वेरिएबल स्पेंडिंग का। दिस ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ क्वेश्चन,
which is, do you need a bank loan? And if you do, in that case, are you eligible for a home loan? मतलब लोन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए आपके जो भी बैंक अकाउंट जिस बैंक में आप वहाँ जा सकते हैं चेक करने के लिए, या फिर अगर आप किसी और बैंक के साथ कंफर्टेबल हैं अपने होम लोन लेने के लिए, तो फिर आप वहाँ भी जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करके जान सकते हैं अपना एलिजिबिलिटी। वो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या चेकलिस्ट चाहिए, उसके लिए हम आपको मदद कर देते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो बेसिक केवाईसी तो आपको लगेगा ही, उसके अलावा आपको 3 से 6 महीने का पे स्लिप लगेगा, आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, और आपका फॉर्म 16 या आईटी रिटर्न लग सकता है पिछले 3 साल का। अगर 3 साल के ना भी हो तो भी मैं आपको बोलूँगा कि एक बार आप चले जाइए अपने बैंक, एक बार वहाँ पे चेक कर लीजिए। कभी कभार 3 साल से कम का होने पे भी वो लोग मैनेज कर लेते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अगर आपका बिजनेस है छोटा या बड़ा, तो फिर आपको पे स्लिप तो नहीं लगेगा, बट आपको बेसिक केवाईसी लगेगा ही। आपको मिनिमम लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। आपको उसके अलावा 3 साल का आईटी रिटर्न कंपलसरी होगा, मुझे नहीं लग रहा है इसमें आपको छूट मिलने वाली है। इसके अलावा आपको 3 साल का कंटिन्यू ट्रेड लाइसेंस दिखाना होगा, और एक चीज़ प्रूफ करना होता है बैंक को, वो है कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। वो भी मेरे हिसाब से 3 साल का आपको कम से कम दिखाना पड़ेगा कि आपका बिजनेस जो था वो कंटिन्यूअस था। इन चारों सवाल के जवाब पाने के बाद आप मेरे अगले सवाल का जवाब दे पाएंगे, विच इज, आर यू फाइनेंशियली रेडी टू बाय योर फर्स्ट होम? फॉर दैट व्हाट वी नीड टू सी इज, जैसा कि एनुअल इनकम हमारा होगा पहला क्वेश्चन का, उसमें आपका जो मंथली ईएमआई है वो उसके साथ लिंक्ड है। मंथली ईएमआई कैन नॉट बी, और आइडियली इज नॉट मोर देन 50% ऑफ योर मंथली इनकम। उसके बेसिस पे आप एक मंथली ईएमआई पे आ पाए। आप सेकंड क्वेश्चन का जो स्पेंडिंग वाला जो पोर्शन है उस पे आप पर्सनली वर्क करके आप इसको और फाइन ट्यून कर पाएंगे इस ईएमआई के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका महीने का इनकम हुआ 50,000 रुपए है, एंड ऑल्दो बैंक आपको 50% ऑफ 50,000 विच इज रफली 25,000 रुपए, 25,000 आपको दे पाएगा मंथली ईएमआई, मगर आप देख रहे हैं कि आपका स्पेंडिंग है अप टू 30,000 का, तो आप ये 25,000 वाला ईएमआई का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि नहीं, ये 25,000 नहीं, ये मैं 20,000 का ही लूं। तो सेकंड क्वेश्चन से हम इस ईएमआई को हम रफली फिक्स कर पाए। अब इस ये मंथली ईएमआई का हम इस्तेमाल करके, हम बैक कैलकुलेट करके हम रफली अपना ओवरऑल लोन अमाउंट निकाल सकते हैं। अब अपने मंथली ईएमआई को 120 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आपको रफली आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट पता चल जाएगा। अब जो जवाब आपने अपने तीसरे सवाल में दिया था, जो कि था सेविंग्स का, वो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है, अगर वो 30 लाख से नीचे है तो आपके पास कम से कम 10% उसका डाउन पेमेंट देने का क्षमता आज के डेट में होना चाहिए, क्योंकि आपके सेविंग्स से पता चल जाएगा। और अगर आपका ये जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो 30 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आइडियली आपको 20% के आसपास का जो डाउन पेमेंट अमाउंट है उसकी तैयारी रखनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमको ऑफ कोर्स चेक करना है कि जो हम लोन ढूंढ रहे हैं उसके लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं। और वो हम जब अपना क्रेडिट चेक करने जाएंगे अपने बैंक्स में तो हमको पता चल जाएगा। और अगर ये सारा चीज़ आपका फिट हो गया तो आप 2 चीज़ जान जाएंगे। पहला चीज़ ये आप जान जाएंगे कि क्या आप फाइनेंशियली रेडी हैं अपना घर खरीदने के लिए, और दूसरा चीज़ जो आप जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है कि आपका बजट क्या है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है होम बाइंग का, कि आपका बजट क्या है। अब जब आप जान चुके हैं कि आपका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है और आपका बजट क्या है, तो आपके लिए अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि व्हाट इज द राइट फ्लैट साइज फॉर यू। एंड आफ्टर दैट आप ये देखना चाहेंगे कि ये जो राइट फ्लैट साइज है और ये जो आपका बजट है, इसका कॉम्बिनेशन आप किस लोकेशन पे पाएंगे, कैसा प्रॉपर्टी टाइप होना चाहिए। ये सारे डिस्कशंस हम अगले 2 वीडियोस में करेंगे। आज के लिए नमस्कार, थैंक यू।